स्टॉक्स रडार पे। अब आज वेडनेसडे के टॉप 10 आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं भाई। सबसे पहले तो रियल एस्टेट इंडेक्स और रियल एस्टेट की तमाम दिग्गज कंपनीज अपने रडार पर रखिएगा, क्योंकि आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म होती हुई सरकार अमेंडमेंट लाने की तैयारी में रियल एस्टेट में जो एलटीसीजी रिजीम के अंतर्गत वो इंडेक्सेशन रिलेटेड बढ़िया खबर है। कल भी हरकत में था ये पॉकेट, शायद आज भी हरकत में नजर आए। कुछ वायदा बाजार के रिजल्ट्स पर हमें रिएक्ट करना है। पहले ल्यूपिन सॉलिड परफॉर्मेंस, 17.8% के मार्जिन बढ़ के 22% के ऊपर। यूएस बिक्री क्यू ऑन क्यू 8.5% का उछाल। तीसरा टाटा पावर, अच्छा परफॉर्मेंस है, मार्जिन एक्सपैंड हुए। FY25 के लिए 20,000 करोड़ रुपए का केपेक्स अनाउंस किया। बाटा चौथे नंबर पे, नंबर्स कमजोर, 500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अगर आपको मुनाफे का आंकड़ा अच्छा दिख रहा था तो ध्यान रखिएगा, उसमें एक्सेप्शनल का आइटम था, फ्री होल्ड लैंड जो बेची थी उसका फायदा है बस। कुछ और वायदा के स्टैक्स रख देता हूं। कमिंस के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे एज एक्सपेक्टेड। डोमेस्टिक अच्छा, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट ठंडा। चंबल के नंबर्स ऑपरेशनली स्ट्रांग थे। ऐसे ही और रिजल्ट्स में पीआई इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स थे। गुजरात गैस थोड़ा सा ऑपरेशनली चैलेंजिंग था। बॉश वैसे कमजोर है अपने आप में, साल दर साल की जिस रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाई है वो पिछले कुछ क्वार्टर के कंपैरिजन में ठंडी नजर आएगी। अब उसके बाद कैश के नंबर्स लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पे। पीबी फिनटेक अच्छा, लिंडे ऑपरेशनली स्ट्रांग, ब्लू स्टार का परफॉर्मेंस अच्छा था। इसके बाद कैश के नंबर्स जो कमजोर दिख रहे थे, इंडिगो पेंट्स कमजोर था, ग्लैंड फार्मा दिक्कत में था, वीआईपी इंडस्ट्रीज भी खासा कमजोर था, इसीलिए लाल नजर आ रहे हैं स्टॉक्स। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स में एआई इंजीनियरिंग की आज बोर्ड मीट है, बायबैक विचार करेगी। और बिंदो को एक दवा की यूएस एफडीए से मंजूरी, सुजलॉन ने एक एक्विजिशन करा, इसलिए रडार पे है। और फाइनली आज के नतीजे, निफ्टी का आज फिर कोई नंबर नहीं है, पर 7 वायदा बाजार की कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। शुक्रिया आशीष। और सभी स्टॉक्स और जो आज खबरें में हैं और नंबर्स हैं उसको स्क्रीन पर रखने के लिए विद प्राइस सेक्शन। अब आते हैं निफ्टी की फ्री ट्रजेक्टरी पे। अनुज, एक सब्सटेंशियल गैप अप 1.25% ऊपर और ट्रजेक्टरी मोर और लेस वही जो कि हमने कल ओपनिंग के वक्त की थी, लगभग 24,300। लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे? बिल्कुल वीरो, देखिए फर्स्ट सब जो रेजिस्टेंस है उसके तो हम शायद थोड़ा सा ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 24,200 से 24,275 ये ऑप्शंस का जोन है। और फिर 24,350 से 24,400 जो कल का हाई था, अगेन उस जोन में खुलने की तैयारी हो रही है वीरू। अगेन मार्केट का टेस्ट होगा 24,275, 24,300 अगर फेल हुआ तो 24,400 के एक स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये तभी जब कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये हो गया, ये फेल हो गया, तभी ठीक है। और अगर निफ्टी स्टेबल रहा 1 घंटे तक और 24,200 के ऊपर टिका रहा तब आप लॉन्ग करें और एक डे लो का 24,200 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। अब तक ये बाजार डे ट्रेडर्स का, आप देखते हैं कि यहाँ से पोजिशनल ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी। और अगर 24,400 निकले तो फिर आप शॉर्ट कवरिंग के लिए इस मूव को पकड़ सकते हैं। निफ्टी बैंक, जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, कल 940 पॉइंट फिसला और सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। 10, 20, 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50,200 से 50,300 पहला रेजिस्टेंस है, यहीं से कल गिरना शुरू हुए थे, यहीं पर हम खुल रहे हैं। और फिर 50,500 से 50,600 ऑप्शन बेस्ड वो जो लेवल था वो, तो लेवल के हिसाब से मत ट्रेड करें, स्क्रीन देखकर फैसला लें। और अगर आपको साइन दिखें कि मार्केट में वीकनेस आ रही है तभी उसको शॉर्ट करें। और अगर आपको लगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है तो उसमें फिर बाय करें। और एक चीज़ है, एक बार अगर बाय करेंगे तो डे लो का स्टॉप लॉस लगाइए और सेल करेंगे तो डे हाई का स्टॉप लॉस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।